जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों नवरात्रों में कन्याओं को क्या देना शुभ होता है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। कन्या भोज के समय जब हम कन्याओं को दक्षिणा स्वरूप देते हैं तो हमें क्या क्या सामान देना चाहिए कन्याओं के लिए जो हमारे लिए शुभ हो और कन्याओं के लिए शुभ हो, माता रानी का आशीर्वाद हमको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप 9 कन्याओं को आमंत्रित कीजिए, साथ ही 2 बालकों को आमंत्रित कीजिए, उनको आसन दीजिए, उनके पैर धोइए, उनको भोजन कराइए। भोजन में है पूड़ी है, काले चने हैं, हलवा है, ये सब बना करके और माता रानी को भोग लगा करके अपनी कन्याओं को ये भोजन अवश्य दीजिए। उसके बाद जब कन्या भोजन कर लें तब उनके हाथ धुला करके, उनके हाथ पहुँचवा करके फिर उनको टीका लगाएं। रोली और चावल का टीका लगाकर जब हम माता को भेंट स्वरूप कुछ देते हैं, देवियों को भेंट स्वरूप देते हैं, तो क्या क्या देना चाहिए। दोस्तों आइए जानते हैं इसके बारे में कि हमें 9 देवियों को यानी कि 9 कन्याओं को क्या क्या देना चाहिए और साथ ही 2 बालकों को भी क्या दे सकते हैं। देखिए, माता को लाल रंग अति प्रिय होता है, तो माता की जो चुनरी होती है अगर हम कन्या को देते हैं या फिर चुन्नी जो होती है वो देते हैं या फिर कोई दुपट्टा होता है वो देते हैं, माता के जो लाल रंग का प्रिय होता है उसको अगर हम कन्याओं को दें तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। दूसरी बात, आप फल भी दे सकते हैं। फल में क्या होना चाहिए, केला होना चाहिए, सेब होना चाहिए या कोई और फल लेकर के आप 9 कन्याओं को और 2 बालकों को फल दे सकते हैं। फल देने से क्या होता है कि हमें कई गुना हमारे जो पुण्य होते हैं हमको वापस मिलते हैं। ये फल आप जरूर दीजिए। 9 कन्याओं को फल देना बहुत ही शुभ माना जाता है। तीसरा होता है कि पैसे देना। आपने अगर कन्या को लाल चुंदरी दी है, फल दिए हैं, तो पैसे भी अवश्य दें, क्योंकि जब आप पैसे देते हो कन्याओं को और लांगुरों को, जो 2 बालक हैं उनको, तो वो पैसे लक्ष्मी स्वरूप होते हैं, आपके पास कई गुना होकर के वापस आते हैं। इसलिए आप लक्ष्मी स्वरूप उनको पैसे दीजिए ताकि आपके घर में लक्ष्मी की बरकत हमेशा बनी रहे। दोस्तों ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें देने से हमारे घर में इनसे बरकत होती है और हमारे पास ये हमेशा के लिए रहती हैं। अब आते हैं, कन्याओं को पढ़ाई से संबंधित सामग्री अवश्य दें, जैसे पेन, पेंसिल, नोटबुक या कोई भी कलर वगैरह, ऐसी चीज़ें आप 9 कन्याओं और 2 बालकों को अवश्य दें। इससे क्या होता है कि आपके बच्चों पर माँ सरस्वती की कृपा बनी रहती है और वो जीवन बहुत कुछ आगे बढ़ते हैं और तरक्की करते रहते हैं। इसीलिए ये चीज़ें देना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि माता रानी को श्रृंगार का सामान बहुत प्रिय है। अगर उनके श्रृंगार के सामान को अगर किसी को कोई देता है तो माता रानी उसे सहज स्वीकार करती हैं। अगर जैसे मंदिर में आप श्रृंगार का सामान माता रानी को चढ़ाकर आते हैं तो वो सहज स्वीकार करती हैं। इसी तरह ही आप कन्याओं को श्रृंगार का सामान अवश्य दें। श्रृंगार का सामान माता रानी जरूर एक्सेप्ट करेंगी, बहुत ही जल्दी स्वीकार करती हैं, बहुत प्रसन्न होती हैं। आपकी पूजा से वो हमेशा खुश रहेंगी और आपको धन धान्य से भर देंगी। इसीलिए आप माता रानी का जो श्रृंगार होता है उस सामान को आप कन्या को जरूर दीजिए। छोटी छोटी कन्याओं को श्रृंगार का सामान देने से माता रानी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। और अगर आप श्रृंगार का सामान दान करना चाहते हो तो किसी सुहागिन महिला को श्रृंगार का सामान दान कर सकते हो, या आपके घर में आपकी सासू माँ है तो आप उनको भी श्रृंगार का सामान दान कर सकते हो। इससे आपका जो सुहाग है उसकी तरक्की होती रहेगी, उससे आपके सुहाग बना रहेगा। ये आशीर्वाद माता रानी आपको अवश्य देंगी। तो दोस्तों सुहाग का सामान जरूर दीजिए 9 कन्याओं को। आगे आते हैं, चावल। देखिए, जब कन्या जाने लगे तो आप थोड़े थोड़े चावल या उन कन्याओं को जरूर दे दें। 9 कन्याओं को चावल जरूर दे दें। वापस अपनी झोली में यानी कि साड़ी का पल्लू लेकर के उनसे वापस ले लें और थोड़े से चावल अपने सर पर डलवा लें कन्याओं के हाथों से। तो जब कन्या आपको चावल दे करके जाएंगी तो इससे क्या होता है कि आपके घर में बरकत बनी रहेगी और आपको वो जो तरक्की होती है वो बनी रहेगी। इसीलिए दोस्तों
चावल का बहुत बड़ा महत्व होता है। चावल जो अगर कन्या को देते हैं, वापस लेते हैं, तो इससे हमारे घर में बरकत शुरू हो जाती है, जो साल भर तक चलती है। और जब कन्याएं विदा हों तो उनको दरवाजे पर विदा करके आएँ और तब तक खड़ी रहें जब तक कन्याएं चली नहीं जाएं। इसी तरह से अगर आप कन्या विदा करेंगे तो देखेंगे आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक पॉजिटिव बना रहेगा। पूरे साल आपके जीवन में पॉजिटिविटी बनी रहेगी और आप माँ का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, अगली बार कन्याओं को न्योता दें कि माता रानी अगली बार आप हमारे घर पर आएँ, हमारे घर पर पधारें, हमें आशीर्वाद दें। इस तरह से आप माता रानी को प्रणाम करें, यानी कि 9 देवियों को प्रणाम करें, 9 कन्याओं को प्रणाम करें, उनके पैर छू करके उनको विदा करें। तो इस तरह से अगर आप माता रानी को यानी कि दुर्गे इनको विदा करते हैं, 9 कन्याओं को आप विदा करते हैं, तो बहुत ही जल्दी आप पर लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहेगी। इसी तरह से आप पूजा करते रहें और नवरात्रि में कन्या भोज जरूर करावें। इससे आपके जीवन में पॉजिटिविटी बनी रहेगी और सभी लोग इससे बहुत खुश होते हैं। घर में एकदम से रौनक रहती है। इसी तरह से आप विदा करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, आपकी झोली हमेशा खाली नहीं रहेगी, भरी रहेगी। हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद अगर जिस पर होता है तो वो भरपूर उसके घर में भरपूर बरकत रहती है। खूब धन धान से घर भरा रहता है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। इसीलिए आप 9 कन्याओं का विशेष तौर पर स्वागत कीजिए, उनकी अच्छे से सेवा कीजिए, उनको उपहार में चुंदरी, फल और ये पढ़ाई से संबंधित सामग्री और ये चावल, ये उपहार स्वरूप उनको जरूर दीजिए। पैसे अवश्य दीजिए, इससे आपके जीवन में तरक्की बनी रहेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में कमेंट में जय माता दी लिखकर सपोर्ट करें। जय राधे राधे।